दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूं कोटा से आप सबका दोस्त सिराज अहमद। और ये आया हुआ था गांधी सागर डैम का जो ये भराव एरिया है, मिनी गोवा कहलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सर हैं जो सेफ्टी का काम देखते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी हमें जानकारियाँ दी हैं अभी बातचीत के दौरान। तो वो मैं चाहता हूँ कि ये बातचीत आप से शेयर करें। सर आपका नाम बता दीजिए। करण सिंह गौड़। करण सिंह गौड़ हैं ये यहीं 6 साल से ये सेफ्टी का काम देख रहे हैं इसी डैम पे। सर बताइए इस डैम के बारे में। जी, ये गांधी सागर बांध का बैक वाटर है और चंबल नदी बोलते हैं इसको। और बाकी इसका उद्गम स्थल जाना पाओ की पहाड़ियाँ, मऊ मऊ से जाना पाओ की पहाड़ियों से इसे इसका उद्गम स्थल है। और इसकी कई साल सहायक नदियाँ मिलकर इसको चंबल नदी बनाती है। शिप्रा वगैरह। शिपना, शिवना, शिप्रा ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ की ये चंबल नदी बन जाती है, जो कि आगे जाके रावत भाटा, कोटा बैराज में भी इसी का पानी है। प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये सब इसी चंबल नदी में बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो बीहड़ है, जिसको चंबल बोलते हैं, हाँ हाँ। चंबलों के बीहड़, वो भी इसी के कटाव से बने हैं धौल आगे चल के धौलपुर। धौलपुर में। तो इसकी भी कई ऐतिहासिक प्रमाण है। ऐतिहासिक भी वो बोलते हैं इसको, इस नदी को महाभारत कालीन भी बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। महाभारत कालीन भी बोलते हैं नदी इसको। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि ये 1967 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी और ये मानव निर्मित जो है, ये एशिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील सबसे एशिया बड़ी की मानव निर्मित। मानव निर्मित झील है, क्योंकि इसका कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अच्छा जीके अच्छा में ठीक है। जीके में पूछते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी मीठे पानी की, तो वो यही है, चंबल की। चंबल नदी। जी जी जी। बिल्कुल। और आप बता रहे थे कि ये अ, इसमें जो 500 गांव, 567 विलेज लगभग 567। जी यहाँ से उठाए हैं और उनको अलग जगह विस्थापित किया है। और उस समय के हमारे मुख्यमंत्री श्री कैलाशनाथ काटजू ने ये गांव उठा के बसाया था, जिसका नाम कैलाशपुर है। वो भानपुरा के जस्ट पास में है। अच्छा एक चीज और मैं दिखाना चाहता था दोस्तों। जे भीम सर एक मिनट इधर आओ आप। ये अभी क्या हुआ कि इस साल यानी बरसात से पहले इस डैम को थोड़ा खाली किया था। कुछ गेट का कुछ काम करना था, यानी जैसे रिमोट से उसको स्काडा सिस्टम कहलाता है मेरे ख्याल से। तो वो ऑटोमेटिक रिमोट से वो गेट उठना बंद होना, तो वो मेरे ख्याल से काम हुआ था गेट का। तो ये काफी खाली हो गया। तो इसका जो भराव एरिया है वो कहाँ तक रहता है सर? इसका भराव एरिया अभी तक तो बहुत है। इसका तो भराव एरिया, अगर आप पत्थर देख पा रहे हो, तो जो निशान है, ये काले काले निशान, निशान, ये जो पत्थर देख रहे हैं आप सामने, ये चट्टान, तो वहां तक ये डूबा रहता है। और ये जो गांव जो चट्टान पूरी तरह से डूबी हुई रहती है। ये वाली ये चट्टान, हाँ। चट्टान, ये इसका लेवल है। मतलब 1312 की इसकी लेवल है, इस बांध की। हाँ, 1200 1300 1312 की लेवल है। 1312 फीट। 1312 फीट की लेवल है इसकी। तो अभी ये लगभग 4 फीट खाली है मेरे ख्याल से। नहीं, अभी लगभग 20 फीट से भी ज़्यादा खाली है। अच्छा वो खाली कर दिया था हाँ, इसलिए वो पानी आया नहीं। तो ये इसका जो पार्ट है ये काफी आगे सरक गया। इसका जो पार्ट है ये, वहाँ जो गांव जो हमने छोड़ा था बस से, मेरे ख्याल से वहां तक सड़क आ रही है, तो वहां तक इसका पार्ट जाके मिलता है। बिल्कुल जी सर, जी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, हम क्या कह रहे हैं, हम तो हमारा काम है सेफ्टी का काम। जी जी। हमारा काम है अंदर ले जाना है, सेफ्टी से ध्यान रखते हैं और टूबों से अंदर ले जाते हैं, जैकेट पहना के लेडीज़ों को अंदर सेफ्टी के साथ ले जाते हैं, ये गारंटी के साथ। ये काम है हमारा। कितने साल से कर रहे हैं? 6 साल हो गए। आपका नाम बताएं। भूरा जी गौड़। भूरा जी गौड़। और और इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं। अच्छा अच्छा 8085 भूरा गौड़ का नाम से सर्च करना इंस्टाग्राम पर। अच्छा अच्छा आईडी हमारी, अच्छा अच्छा जिसको भी आईडी पर सर्च करना हमारा, उसमें जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है। यहाँ की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जी जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे मेरे सामने जो आपको जानकारियां दे रहे थे, बहुत अच्छी इस डैम से रिलेटेड। असल में मैं भी क्या है कि पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे भी काफ़ी जिज्ञासा, मुझे भी काफ़ी तजस्सुस था कि मैं इस डैम के बारे में जानूं। और मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ये मिनी गोवा गांधी सागर को ही कहा जाता है ये जो बैक वाटर है इसका, इसी को। तो मुझे भी काफ़ी, जब तक यहाँ नहीं आ गया तब तक पता नहीं चला कि ये गांधी सागर का ही बैक वाला एरिया है।
तो इसी के साथ दोस्तों शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज गांधी सागर डैम के जो इसका जो भराव जो एरिया है तो वहाँ पे आया हुआ था। तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ और इसको मिनी गोवा कहा जाता है। तो मिनी गोवा इसको ठीक ही कहा जाता है। आप देखो कि इसकी समंदर की तरह लहरें जो है वो टकरा रही है यहाँ पे। और इसके बारे में ये मेरे सामने है पहलवान मीणा साहब, ये कोटा के ही हैं। और तो इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे इसके बारे में। ये जानते हैं, कई बार आ चुके हैं। जी पहलवान मीणा सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर इसको मिनी गोवा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कई किलोमीटर तक पानी भरा रहता है जी। और गोवा की तरह जैसे समुद्र में लहरें आती है उसी तरह लहरें देख सकते हो आप। और यहाँ जो मेन चंबल नदी है वो वहाँ पर है। वो जो पत्थर के, हाँ, ये पहाड़ के पीली तरफ, अच्छा अच्छा। वो जो दूर दूर तक पत्थर दिख रहे हैं, हाँ हाँ। वो शिलाएं दिख रही है, उनके पास चंबल नदी है। वो चंबल नदी मंदसौर जिले से निकली हुई है और इसके चारों तरफ डूंगर है, जो पहाड़ दिख रहे हैं वो नजर, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक पानी है, वो पहाड़ों तक पानी है। और इनका निकास भी इधर ही है, जो कोटा अपने चंबल बैराज में जाते हैं वो चीज़ सब यहाँ से निकला हुआ पानी है। अभी भी देखो इसका भराव इतना होता है कि अभी तो बहुत कम भराव है, 25-30 फीट खाली है अभी ये। अच्छा अच्छा। 25 से 30 फीट करीबन खाली है अभी। भर जाएगा ये तो फिर कहाँ तक जाएगा भर इसका? जाएगा तो यहाँ से कम 3 किलोमीटर आगे तक जाएगा। ये जो शिला है ये दिखती है, हाँ हाँ। ये सब डूब जाएगी, ये शिलाएं डूब जाएगी। वो सामने वाली शिला है वो तो आधी आधी डूब जाएगी। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं आप लोगों को। ये मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना। इसमें 4 डैम बने हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ये मंदसौर जिले में पड़ता है, भानपुरा के पास में है। तो यहाँ पे ये गांधी सागर डैम कहलाता है। इससे अगला वाला है रावत भाटा, उसके बाद में आता है फिर बूंदी जिले में जवाहर सागर, और फिर लास्ट में है कोटा बैराज। तो ये 4 बांध हैं चंबल नदी पे, जो मध्य प्रदेश सरकार, एमपी सरकार और राजस्थान सरकार का ये संयुक्त जो है परियोजना है। इससे काफ़ी बड़ा एरिया जो है सिंचाई भी होती है खेतों की, और इसके अलावा बिजली भी बनती है कोटा बैराज में। और राणा प्रताप सागर बांध है परमाणु ऊर्जा का। तो ये देखिए सर, बस थोड़ा सा यही जानकारी आपको देनी थी। और इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।